उसका नाम था नीलकंठ। नाम सुनकर लोग समझते थे कि वो कोई बहुत बड़ा साधु टाइप इंसान होगा, लेकिन असल में नीलकंठ बिल्कुल उल्टा था। हमेशा हंसता हुआ, आंखों में शरारत और कंधे पर एक पुराना झोला लटकाए हुए। नीलकंठ खुद को जादूगर कहने से ज्यादा कलाकार मानता था। वो कहता था, जादू वो नहीं जो आंखों को धोखा दे, जादू वो है जो दिमाग को हिला दे। उसके झोले में अजीब अजीब चीजें रहती थीं। एक टूटा हुआ कंपास जो हमेशा गलत दिशा दिखाता था, कुछ ताश के पत्ते जिनमें आधे फटे हुए थे, एक रस्सी जिसमें हमेशा गांठ उलझी रहती थी, और एक पुरानी डायरी जिसमें उसने लिखा था, सबसे बड़ा जादू है सच बोलना, जब सब झूठ की उम्मीद करें। नीलकंठ की खास बात ये थी कि वो कभी एक जगह टिकता नहीं था। आज कहीं, कल कहीं, जहां भी थोड़ी सी भीड़ दिखी वहीं वो अपना छोटा सा स्टोरी स्टूडियो बना लेता। 4 डंडे, एक चादर और सामने हाथ से लिखा बोर्ड, ईमानदार जादू, टिकट नहीं दिमाग चाहिए। लोग पहले पढ़ते, फिर हंसते और फिर रुक जाते। एक दिन वो एक जगह पहुंचा जहां शाम को लोग यूं ही टाइम पास के लिए इकट्ठा होते थे। नीलकंठ ने वहीं स्टूडियो लगा दिया और आवाज लगाई, आओ भैया, ऐसा जादू देखो जो मोबाइल में नहीं मिलेगा। एक लड़का बोला, भैया जादू मतलब नोट निकालोगे कान से? नीलकंठ मुस्कराया और बोला, नोट नहीं, आज तो मैं सच्चाई निकालूंगा। उसने लड़के को बुलाया और कहा, अपनी दोनों जेब खाली करो। लड़के ने जेब खाली की, जिसमें सिर्फ एक चॉकलेट और 2 सिक्के थे। नीलकंठ ने चॉकलेट उठाई, हवा में घुमाई और अचानक बोला, लो अब देखो। चॉकलेट 2 हो गई। भीड़ ताली बजाने लगी। फिर नीलकंठ बोला, असल में मैंने अपनी जेब से दूसरी चॉकलेट निकाल ली थी। जादू नहीं, शेयरिंग है। भीड़ पहले चुप हुई और फिर जोर से हंसी। कोई बोला, अरे ये तो सबसे सस्ता जादू है। नीलकंठ बोला, सस्ता नहीं, सच्चा है। धीरे धीरे उसका स्टूडियो मशहूर होने लगा। लोग कहते, यहाँ कोई उड़ने वाला जादू नहीं, सोचने वाला जादू मिलता है। एक दिन एक अजीब सा आदमी आया, चेहरे पर नकाब, कपड़े बहुत चमकदार और आवाज भारी। उसने नीलकंठ से कहा, मुझे ऐसा जादू चाहिए जिससे लोग सवाल करना बंद कर दें। नीलकंठ चौंका और पूछा, मतलब? आदमी बोला, मतलब लोग जो दिखे वही मान लें। नीलकंठ हंसा और बोला, भाई, मैं तो उल्टा करता हूँ। मैं दिखा के कहता हूँ कि मत मानो, सोचो। नकाब वाला बोला, अगर मेरे साथ चलो तो तुम्हें बड़ी बड़ी जगहों पर शो मिलेगा, नाम होगा, पैसा होगा। नीलकंठ ने झोला संभाला और बोला, नाम और पैसा तो ठीक है, पर शर्त एक है, जादू ईमानदार रहेगा। आदमी मान गया और यहीं से नीलकंठ की असली यात्रा शुरू हुई। अब नीलकंठ कभी मेले में स्टूडियो लगाता, कभी किसी बंद थिएटर में, तो कभी सड़क के किनारे। हर जगह उसका शो अलग और मजा नया होता। एक जगह उसने अदृश्य कुर्सी का जादू दिखाया। उसने कहा, यहाँ एक कुर्सी है पर दिखेगी नहीं। एक आदमी हवा में बैठने की कोशिश करने लगा और गिर पड़ा। सब हंस पड़े। नीलकंठ बोला, देखा, जो चीज दिखे बिना भरोसा करो वही सबसे पहले गिराती है। फिर उसने पीछे से सच में कुर्सी रख दी और बोला, असल कुर्सी यहाँ थी, बस पहले बताया नहीं। लोग समझ गए कि निशाना कुर्सी नहीं, भरोसा था। एक और जगह उसने झूठ पकड़ने वाला डिब्बा दिखाया। 3 लोगों से पूछा, आज सच कौन बोलेगा? पहले ने कहा, मैं हमेशा सही हूं। डिब्बा चुप रहा। दूसरे ने कहा, मैं कभी गलती नहीं करता। डिब्बा फिर चुप रहा। तीसरे ने कहा, मैं रोज कुछ न कुछ गड़बड़ करता हूं। तभी डिब्बे से घंटी बज गई। नीलकंठ बोला, जो खुद को सबसे ज्यादा सही मानता है वही सबसे बड़ा जादूगर होता है। लोग हंसते हंसते लोटपोट हो गए। लेकिन नकाब वाला आदमी परेशान होने लगा। उसे लगा था लोग बस ताली बजाएंगे, पर यहाँ तो लोग सोचने लगे थे और सवाल पूछने लगे थे। एक रात उसने गुस्से में कहा, तुम मेरे लिए मुसीबत बन रहे हो। नीलकंठ शांति से बोला, तो फिर मैं सही रास्ते पर हूं। अगली सुबह नीलकंठ चुपचाप निकल गया, बिना किसी को बताए। नकाब वाला ढूंढता रह गया और नीलकंठ अपना झोला लेकर फिर अकेला घूमने लगा। अब वो और भी मजेदार हो गया था। कभी ट्रेन में बैठकर यात्रियों से कहता, टिकट मत दिखाओ, आज बस एक सच बताओ। कोई कहता, मैं लेट इसलिए हुआ क्योंकि सोता रह गया। नीलकंठ ताली बजाता और कहता, लो, ये हुआ सबसे बड़ा जादू, बहाना नहीं सच। एक दिन उसने सबसे अजीब शो किया। उसने बड़ा सा बोर्ड लगाया, आज कोई जादू नहीं होगा। फिर भी लोग इकट्ठा हो गए। किसी ने पूछा, तो हम क्यों आए? नीलकंठ बोला, क्योंकि तुम्हें आदत पड़ गई है देखने की, सोचने की नहीं। फिर वो चुप बैठ गया और कुछ नहीं किया। लोग पहले बोर हुए, फिर आपस में बातें करने लगे, हंसने लगे। किसी ने जोक सुनाया तो किसी ने किस्सा। पूरा माहौल अपने आप मजेदार बन गया। नीलकंठ खड़ा हुआ और बोला, देखा, सबसे बड़ा जादू मैं नहीं था, तुम सब थे। यही नीलकंठ का असली जादू था।
वो लोगों को हंसाकर ये दिखा देता था कि जादू बाहर नहीं, अंदर होता है। वो कहीं टिकता नहीं, उसका कोई स्थायी पता नहीं और कोई तय स्टूडियो नहीं। बस एक झोला, एक मुस्कान और एक लाइन, मैं जादू नहीं दिखाता, मैं बस सच्चाई को एंटरटेनमेंट बना देता हूँ। और इसी वजह से नीलकंठ दुनिया का सबसे बड़ा नहीं, लेकिन सबसे ईमानदार और मज़ेदार जादूगर कहलाता था। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।